सच्चिदानंद भगवान की, मात पिता भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भारत माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, गंगा मैया की। लंबे लंबे श्वास ऐसे जिससे जितना बन पाए। मेरे तार प्रभु से जोड़े, मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। ओ चारों तरफ भ्रम का अंधियारा, हरि दिखे न हरि का द्वारा। आत्म रूप लखा दे, आत्म रूप लखा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। मेरे तार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक गुरु मिला। दो अभ्यास तो ये और दो अभ्यास दंड बैठक के कर दिया, पूरा व्यायाम हो जाएगा। 10 बार से शुरू करके 25 बार। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। ओ जोग जुगत की मर्म बात बताया। जोग जुगत की बात बताया, देह से दुर्गुण सहज मिटाया। जीवन धन्य बना दे, जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक संत मिला। जो जीवन धन्य बना दे, ऐसा एक गुरु मिला।
पाइते हैं रोज। सब करो, कोई खड़े ना रहो। लंबे लंबे श्वास। योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। ओ योग का दीप करे उजियारा, अंतर मन का मिटे अंधियारा। तन मन की ज्योत जला दे, ऐसा एक संत मिला। तन मन में ज्योत जला दे, ऐसा एक गुरु मिला। लंबे श्वास। 10 बार से शुरू करके 25 बार, 100 बार। पसीना आया, गर्मी जागी, सर्दी भागी। देखो ऐसे इतना पसीना टपा-टप पड़ना चाहिए। इतना आया है, कुछ तो ऐसे झूठ मूठ ही पूछ रहे। चलो फिर करो। नहीं हो रहा। ये तो होली होली स्पीड थी। ए बाबू कर। हाँ। नस कट गई। नस सड़ गई है। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं। धीरे धीरे बढ़ा के तेजी से करना। चलो ऐसे बैठ जाओ। व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। लंबे लंबे श्वास। जब मैं अटकूं, ओ जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, प्रभु दर्श को जब मैं तड़पूं। गुरु दर्श को जब मैं तड़पूं। प्रभु मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक संत मिला। प्रभु मार्ग जो सहज दिखा दे, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। जो सोया मेरा सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला। जो सोया भाग जगा दे, ऐसा एक संत मिला। वीरों का जय जगा दे, ऐसा एक संत मिला। मेरे द्वार प्रभु से जोड़े, ऐसा एक संत मिला। निज का बोध करा दे, ऐसा एक संत मिला। भवसागर पार करा दे, ऐसा एक संत मिला। ऐसा एक गुरु मिला, ऐसा एक संत मिला, ऐसा एक गुरु मिला। पूरा किया ना सबने? बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की जय। देखो भोर में उठते ही गुरु और भगवान की शरणागति में योग शुरू कर दो। अपनी लोअर कॉन्शियस से, अपने निम्न चेतना से, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना के साथ अपने आप को जोड़ दो। देखो 4 अभ्यास तो बताए आपको व्यायाम के, 2 योगिक जोगिंग के, 2 दंड बैठक। फिर देखो आज शॉर्ट वाला पैकेज करवा रहे हैं। चलो करो, ये सबको करना है। योगा फॉर ओबेसिटी एंड योगा फॉर साइंटिफिक एक्सरसाइज। व्यायाम के फिजिकल वर्कआउट के बहुत से तौर तरीके हैं। उसमें ये वाले जो तौर तरीके हैं ना, अभी जो किया था इसका नाम था स्थित कोणासन। क्या था बोलो? स्थित कोणासन। ये फिर ये है चक्की आसन। अब नाम पूछूंगा मैं, पूरे 6 अभ्यास हो जाएंगे। योगा फॉर ओबेसिटी एंड योगा फॉर साइंटिफिक इफेक्टिव इंक्लूसिव एक्सरसाइज।
सबको सर्वांगीण व्यायाम चाहिए ना, हाथ पैर पेट पीठ पूरे शरीर का। तो ये है साइंटिफिक, इंक्लूसिव, इफेक्टिव एक्सरसाइज। आगे पीछे पूरा भैया 5 मिनट तक चक्की घुमानी है। आप तो 5 ही बार आटा मार के फिर बैठ गए, और पूरा आगे पीछे जाना ऐसे, पूरा लंबे लंबे श्वास, और कोई रुकेगा नहीं। तुम्हें तुम्हारी कसम, अपनी कसम खा के नियम ले लो। सुबह एक बार ऐसे जोरदार पसीना बहाना है। साहब बोले स्वामी जी भूख ही नहीं लगती। एक भाई तो है सामने बैठा, उसको देख के मुझे याद आ गया। मैंने कहा क्यों नहीं लगती? मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगती। डाइजेशन ठीक नहीं है, कमर ठीक नहीं है, कुछ बहाना बना रहा था। मैंने कहा क्या किया था? बस बोलो रोज 1 किलो मिठाई खाता हूं। 1 किलो डेली? मैंने कहा कम से कम? बोला 800 ग्राम। लंबे लंबे श्वास। तो भाई 1 किलो मिठाई खा करके यूं कहे भूख नहीं लगी, तो भाई सुनो, और कुछ को कहते भूख ही नहीं लगती। यहां इतना करने के बाद तो आदमी पड़ोसियों का खाना खा जाए। शरीर का सिद्धांत है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा तो भूख तो लगेगी ना, और इससे आंतें भी ठीक होंगी। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब ठीक। एक अभ्यास 5 से 10 मिनट। कितनी देर एक अभ्यास? 5 से। फिर कोई मोटा रह करके दिखा दो, हाथी का बच्चा भी पतला ना हो जाए तो। गोल गोल लंबा लंबा श्वास। ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर किडनी के लिए, बीपी शुगर थायराइड के लिए, और कोरोना का बाप भी चारों तरफ यूं देखेगा, यहां तो काबू ही नहीं लग रहा मेरा। बीमारियां चारों ओर से घात लगाए बैठी है। लंबे लंबे श्वास। आप सुबह से ही दौड़ में लग जाओ कि जो हमारे गुरु ने बताया, जो स्वामी जी ने, बाबा ने बताया है, बस करना है, कुछ भी हो जाए। एक बार में थक जाओ तो दूसरा राउंड कर लेना। चलो दूसरा राउंड। 6 अभ्यास होंगे। स्थित कोणासन, चक्रासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, चक्रिकासन। आधा पैकेज कर दिया है। लंबे लंबे श्वास। गुरु साथ है, लंबे लंबे श्वास। गुरु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। गुरु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा। गुरु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। गुरु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। पच्चीस 50 बार करके 100 बार कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चल दोबारा 2 राउंड में करा रहा हूं। अभी करा रहा हूं 2 राउंड, बाद में करने हैं आपको 10 राउंड। ए बेबी कितने करना है बोलो? 10। मैं करा रहा हूं 2, आपको करने हैं बस 10 करने हैं। ऐसे करो। लंबे लंबे श्वास, पूरी मस्ती से आगे पीछे पूरे जाना। ज्यादा ना जा सको तो इतने जाना। हाथ ऐसे ऐसे। झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती है।
झरना पर्वत से बहकर नदियाँ बन जाती हैं, बहती हुई सुहानी पवन ये सांसें बन जाती हैं। त्याग ही सबको बनाता है, ऊंचा गगन जैसा साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा, गुरु साथ है तो जीवन में रोग का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा, प्रभु साथ है तो जीवन में रोग का डर कैसा। ऐसे 10 बार करना है। अभी तो बीच में थोड़ा शवासन करा देंगे। अब उल्टे लेटो, ऐसे धीरे धीरे अभ्यास काल बढ़ाते जाओ। लंबे लंबे श्वास, पूरे आनंद से, मस्ती से, उत्साह से, यथाशक्ति करते हैं। बड़े बुजुर्ग ज्यादा ही उत्साह में आ जाते हैं, फिर हाथ घोड़े तोड़ा लेते हैं। बोले बाबा हम भूल गए थे कि हम बुजुर्ग हो गए, वरिष्ठ नागरिक हो गए। आपको देख करके तो उम्र भी भूल जाते हैं। सद्भावना शुभ कामना हो मन के गुलशन में, सद्भावना शुभ कामना हो मन के गुलशन में। प्यार हो अपार न हो भेद भावों में, प्यार हो अपार न हो भेद भावों में। चित्त है जिसका निर्मल मन महके चंदन जैसा, साथ है तो जीवन में व्याधि का डर कैसा, प्रभु साथ है तो जीवन में रोग का डर कैसा, प्रभु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा। मन को बना लो निर्मल दर्पण, कर्म हो कुंदन जैसा, गुरु साथ है तो जीवन में हार का डर कैसा, गुरु साथ है तो जीवन में व्याधि का डर कैसा, रोग का डर कैसा, हार का डर कैसा। थके तो नहीं? तो पहले तो एक बार हरि भाई के लिए ताली बजा दो। कितने बढ़िया बढ़िया आपको भजन सुनाते हैं। पता लगा कि तुम्हारा कितना पानी निकाल दिया। अभी कितने अभ्यास हो गए ओबीसीटी के लिए? स्थित कोणासन बोलो, चक्की आसन, भुजंगासन। कितने हो गए? 3। अब 3 सीधे लेट के करने हैं। चलो अब सीधे लेट जाते हैं और एक भजन भाई चंद्रमोहन जी भी सुनाते हैं। चलो सीधे लेटो। अरे भाई तुम तो कैसे हो गए भाई? शारदा जी, कपिल जी, तुम तो बजाना ही बंद कर दिए। हमने बोला था धीरे बजाना, तो ये चुप ही हो गए। और जब बजाते हैं तो इतना बजाते हैं कि हमको ही नहीं बोलने देते। बीच का बजाओ। समत्वम योगा उच्यते। लंबे लंबे श्वास। अब देखो कितनी देर करना है एक एक अभ्यास?
10-10 मिनट बोलो तो। हाँ, बच्चों ने बोला, ये बड़े वाले तो बोलने में भी कंजूसी, महाकंजूस। लंबे लंबे 2-2 मिनट कर लो पहले। 2-2 मिनट होगा तो 5 राउंड में कितना हो जाएगा? 10 मिनट। और फिर शरीर में कोई व्याधि शेष रह ही नहीं सकती। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। जिनको कमर में दर्द है वो एक एक से ही करना। लंबे लंबे श्वास लो। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। 10 मिनट करना है तो 2-2 मिनट का एक एक राउंड तय कर लिया है सबने। पूरे उत्साह से अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुमृतम महासन अर्कस्य धातुर सुमानो जस्रो घरम मोहविरस्मिनाम उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान्य बोधता। गुरु और भगवान की शरण लेकर फिर बस एक धुन के साथ, एक लगन के साथ बस करना ही है। कार्यम व साधयेयम देहम व पाधयेयम, ऐसा संस्कृत में बोला जाता है। हिंदी में करो या मरो, मरो मरो मरे हमारे शत्रु, ऐसा बोलते हैं। डू एंड डाई बोलते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे, जो मरने से ना डरे वो जी चाहे सो करे। जब भय खत्म हो गया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हो तुम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगे रहो, जुटे रहो, चढ़े हुए थे, चढ़े हुए थे। ये संपूर्ण आरोग्य के लिए जरूरी है। 10 मिनट का साइंटिफिक इंक्लूसिव वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइज चल रही है प्राणायाम के साथ। लंबे लंबे श्वास, एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ। चालू रखो। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग का पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन करो। रुकना नहीं, विराम नहीं। 2-2 मिनट हो गया ना, 5 राउंड में 10-10 मिनट हो जाएगा। ऐसे लगे रहो निरंतरता के साथ, लगन के साथ, धन के साथ, इस संकल्प के साथ, मुझे आज ही अपने रोगों पर, अपने विकारों पर, अपने दोषों पर, अपनी दुर्बलताओं पर आज ही विजय पानी है। रोग मुझसे बड़े नहीं हैं, ये व्याधियां, ये दुख, ये बाधाएं मुझसे बड़ी नहीं है। मेरा योग बड़ा है, मेरा भगवान बड़ा है, मेरा वेद बड़ा है, मेरे गुरु बड़े हैं। लंबे लंबे श्वास। हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं, हर समय ध्यान तुझ में लगाता रहूं। तेरे गुण अपनी जीवन में लाता रहूं, तेरे गुण अपनी जीवन में लाता रहूं। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु। पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग का पथ
योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। द्विचक्र का आसन एक एक करके क्रम से करते जाओ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसे करो। दोनों पैरों से एक पैर से जिससे जितना बन पाए करते रहो, रुकना नहीं। चलते रहो योग के पथ पर, पुण्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर, श्रेय पथ पर। तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे ही ध्यान में रहता हूँ मैं मगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन, तेरे दर्शन की मन को लगी है लगन। द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, द्वैत का अब ये, द्वैत का अब ये पर्दा हटा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का, योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। 3 अभ्यासों का 1 राउंड हो गया ना, अब दूसरा राउंड करो। 2 राउंड करने के लिए मैंने बोला है ना, कोई रुकेगा नहीं। लंबे लंबे श्वास पूरे उत्साह से करो। भोर में हम सबका भाग्य जागा है, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की कृपा, भगवान का अमृत बरस रहा है। ज्योति की दो मुझे एक अपनी किरण, ज्योति की दो मुझे अपनी एक किरण, सगमध मगरे नीद फसा, सगमध मगरे नीद फसा। ज्योति की दो मुझे अपनी एक किरण, शुद्ध हो जाए मेरा यह अंतःकरण। ज्योति की दो मुझे अपनी एक किरण, शुद्ध हो जाए मेरा यह अंतःकरण। मेरी कुटिया को, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, मेरी कुटिया को, मेरी कुटिया को अब जगमगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। योग पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, योग पथ का, ऋषि पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, वेद पथ का पथिक अब बना दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा दो प्रभु। अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का अमृत पिला दो प्रभु, पार नैया मेरी अब लगा 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 दो प्रभु। ऐसे एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, ऐसे 5-10 राउंड कर लेना मोटापा वाले भाई बहन, लगातार लगे रहना। और 2-2 विकल्प दे रखे, एक एक पैर से, 2-2 पैरों से, जो जितना कर पाए
यथाशक्ति यथा सामर्थ्य यथा विधि करते रहना यथावत। ऐसे फिर चलो द्विचक्रिकासन दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो मेरे साथ सभी बोलो, ये योग की 5 बड़ी बातें हैं। मेरे साथ बोलो, योग पूरा करना है। बोलो, योग एक अभ्यास 10 मिनट तक करना है। एक अभ्यास 10 मिनट। धीरे धीरे पहले दिन 2 मिनट, दूसरे दिन 5 मिनट, तीसरे दिन 10 मिनट हो जाएगा। जो भी नए भाई बहन आते हैं यहाँ, वो सब सुन लो, योग पूरा करना है। एक अभ्यास का समय है कितना बोलो? 10 मिनट। और आसन भी प्राणायाम पूर्वक करने हैं। कैसे करने हैं आसन और प्राणायाम? ध्यान पूर्वक करना। अपने रोग की निवृत्ति का संकल्प। मेरा मोटापा घट रहा है, मेरा मोटापा घट गया, ये घटा वो घटा, कर दिया काम, हो गया काम। ऐसे मत करना। कैसे घटेगा? ऐसे ही घटता तो सारी दुनिया ना पतली हो जाती। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। मेरा वेट घट रहा है, बोलो मेरा वेट। और जो दुबले पतले बीच में छुपे हुए हैं, बोलो वो मेरा वेट बढ़ रहा है। मोटे मोटे बोलते रहते, बोलो स्वामी जी हम पर भी दया करो। तो तुम अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज खाया करो, इम्यूनोचूर्ण खाया करो, 1 दर्जन केला खाया करो। कितना? अरे जोर से तो बोलो। 1 दर्जन केला, 1 किलो दूध, 1 किलो दही, 1 किलो छाछ, 250 ग्राम खजूर, डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। क्या बोला? डेट बोलते हैं अंग्रेजी में खजूर को। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। बोलो वेट बढ़ाओ। जिनको बढ़ाना है वे डेट खाएं। सर्दियों में गर्म दूध में और गर्मियों में ठंडे दूध में। फर्स्ट क्लास। 1 महीने में ही तुम्हारा 8-10 किलो वजन बढ़ जाएगा। 2 महीने लगे रहना, 15-20 किलो वजन पक्का। जो 50 किलो के हैं सीधे 65-70 किलो के हो जाएंगे। इसमें क्या बात है? बस बढ़ाने तो इतना ही होता है। घटाने वाले हैं थोक वाले 25-50। अभी भी लगे हुए हैं, खाली प्रवचन ही सुन रहे। मैं तो लगा हुआ हूं ऐसे। चलो, ये 6 अभ्यास बता दिए। ये दूसरा 2 राउंड करेंगे अभी मोटापा वाले भाई बहन। अब कर रहे हैं कमर के लिए 6 अभ्यास। मर्कटासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, फिर एक पाद उत्तानासन। ऐसे करो सब। फिर भुजंगासन, सलभासन और उष्ट्रासन। बस इतने से बात बन जाएगी। 6 अभ्यास, 6-7 अभ्यास बहुत हो गए कमर के लिए। आराम आराम से। यज्ञ का सुवास आ रहा है, ऐसे रोज करना। योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, अलग अलग सारी थेरापियाँ। इनको घर पे भी कर सकते हो आप। उस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। जो क्रिटिकल रोगी हैं उनको मैं कहता हूँ घर पे भी मिट्टी पट्टी किया करो, घर पे भी जल नीति सूत्र नीति किया करो, घर पे भी संग प्रक्षालन किया करो, घर पे ही ये पत्रपिंड मसाज, ये पोटली मसाज, ये मेडिकेटेड मसाज, घर पे ही ये बस्ती, ये गुदा से जो बस्ती करते, एनस से ये गुदा बस्ती, मलमूत्र इंद्रिय से योनि से जो बस्ती होती है, इन्हीं को ही बस्ती और उत्तर बस्ती कहते हैं ऐसे। फिर घुटने से जानो बस्ती, फिर कमर से कटी बस्ती, गर्दन पे फिर ग्रीवा बस्ती। ये घर पे कर लो, सीख लो। फिर आंखों में अक्षि तर्पण, लंबे लंबे श्वास। मर्कटासन का पहला, फिर दूसरा अभ्यास घुटने पंजों में फासला। घर पे ही सिरोधारा भी कर सकते हैं। जो औषधि खाते हैं वही औषधि लगाते हैं, वही औषधि सिर पे टपकाते हैं।
उसको सिरोधारा कहते हैं। जो खाते हैं वही लगाते हैं, वही सिर पे टपकाते हैं, वही बस्ती में एनस से चढ़ाते हैं, उसी से हवन करते हैं, उसी से उकाला काढ़ा बनाते हैं और उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके, जिससे कि औषधि 10 गुना ज्यादा प्रभाव करे। 100 किलो औषधि में 5 से 10 किलो ही 100 किलो औषधि में 5 से 10 किलो ही एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसलिए देखो, सामान्य लाभ तो सबको हो रहा था, यहां विशेष लाभ क्यों होता? मैं 10 गुना उसकी एफिकेसी बढ़ा देता हूं। योग की, आयुर्वेद की, यज्ञ की, हमको ये तौर तरीके पता है, भगवान ने हमको बता दिया, हमने सबको बता दिया। मरकट आसन, आराम आराम से एक एक अभ्यास 5, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाना। एक आसन का समय कितना बताया है? 5 से 10 मिनट। ये तो एक बात हुई। आसन को विधि पूर्वक करना, एकाग्रता, प्रसन्नता, निरंतरता पूर्वक करना। अपने योगाभ्यास को पूरा करना। दूसरी बात, योग के साथ मरकटासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए, फिर एक पाद उत्तानासन। नाम भी याद कर लेना। बोलो अर्ध पवन मुक्तासन, बोलो मरकटासन। अब मरकटासन कर लिया, अर्ध पवन मुक्तासन कर रहे हैं बिना सिर उठाए। जिनको कमर में दर्द है, जिनको डायबिटीज है, उनको फिर पूरा कराएंगे बाद में ऐसे। अब जिनको भी कमर में दर्दें आदि है, उनको आराम आराम से, चाहे 10 सेकंड होता हो एक बार में, चाहे 20 सेकंड होता हो, उनको 10 मिनट करना है एक एक अभ्यास ऐसे। योग पूरा। और योग कैसे करना? विधि पूर्वक करना, एकाग्रता, निरंतरता, प्रसन्नता, आनंद पूर्वक करना और जीवन मुक्त होके करना। पैर सीधे। अब एक पाद उत्तानासन। मेरे साथ बोलो, मैं जीवन मुक्त हूं, रोग मुक्त हूं, दुख मुक्त हूं, क्लेश मुक्त हूं, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से, अंधेरों से, बंधनों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से मुक्त हूँ। पुरुषार्थ से, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सत्कर्मों से, सद्गुणों से युक्त हो। ये मुक्ति की युक्ति बता दी आपको। जिनको भी कमर में दर्द है तो ये मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन करना। उल्टे लेट जाओ, थके तो नहीं? तो चलो मेरी तरफ मुंह करो, पीछे पैर करो, क्योंकि आंख इधर नहीं लगा रखी, उधर है। अच्छे बताओ, भुजंगासन कर लो। भुजंगासन करते करते भगवान दिखेंगे। करो। ये शरीर किसने बनाया? मां ने बनाया। मां इसकी रिपेयरिंग कर सकती है? लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन में गड़बड़ी आ जाए तो वो अपनी करवाने के लिए मेरे पास आई हुई है। मां मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। मां तो मात्र एक माध्यम है। मां के भीतर भी जगदम्बा है, एक जगत माता है जो बैठी हुई है। वो जगत माता, वो जगत पिता, वो सबका करता धरता, वो सब जगत का रचयिता, वो भगवान तुम्हारे इस शरीर को बनाता है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन इतना अद्भुत बनाया है इसको। तो इस पिंड को, इस ब्रह्मांड को, उस शरीर के अंदर तो कितनी बड़ी रचना है। मुझे तो शरीर के एक एक रोम रोम में ओम दिखाई देता है। तेरे तन में ओम, मन में ओम,
सब में ओम समाया है। भजन गाते हैं हम, अभी तो नहीं गाएंगे, अभी तो बता रहे हैं। मैं जब शरीर के एक एक रोम रोम को देखता हूं, ओहो 37 ट्रिलियन सेल्स का इस शरीर, एक एक सेल में 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए, राम कितना विशाल है ये। एक एक क्षण शरीर में, एक एक कोशिका में 2-2 लाख क्रियाएं, और पूरे शरीर में अनलिमिटेड, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय, अनिर्वचनीय क्रियाएं हो रही हैं। तो मैं जैसे इस शरीर पर निगाह जाती है, इस पिंड पर, इस ब्रह्मांड में निगाह जाती है, तो एक एक फूल पत्ते को, यहाँ कितनी फूल पत्तियां है, एक ही जमीन पर 10 तरह के कलर निकलते हैं कि नहीं निकलते? और सारे कलर किससे निकलते हैं बोलो? मिट्टी से। तो मिट्टी से सारे कलर निकाल के दिखा। एक ही धरती पर लंबे लंबे श्वास, क्या अद्भुत रचना है प्रभु। तो एक बात याद रखो, शरीर से लेके पिंड, ब्रह्मांड से लेके शरीर के कोशिका से लेकर के इस ब्रह्मांड के एक एक परमाणु, किसी भी खून के एक बूंद से लेकर के मिट्टी धूल का एक कण भी कोई मनुष्य बना नहीं सकता। तो सबको बनाने वाला कौन बोलो? भगवान। सबको बनाने वाला भगवान, सबको चलाने वाला भगवान। भुजंगासन, सलभासन कर लो, लंबे लंबे श्वास। तो एक बात पक्की हो गई, सबको बनाने वाला वही और सबको चलाने वाला वही और अंत में वापस बुलाने वाला भी वही है। तो सारा खेल भगवान का है। देखो, 3 भगवान के होने के 3 प्रमाण दे रहा हूं आपको। एक, जो कुछ है ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। जो कुछ है, जो दिख रहा है, whatever visible things surrounding our body and surrounding this universe, this existence, जो कुछ दिख रहा है विजिबल थिंग्स है, चाहे वो मनुष्य तरह जड़ चेतन जीव जगत है, बाएं करोट लेकर के बैठ जाओ, सब उसी भगवान ने बनाई है और वो खुद ही इनके भीतर समाया हुआ है। चलो कर लो, कोशिश कर लो, उष्ट्रासन कर लो। जिनसे उष्ट्रासन ना हो पाए तो ये अर्धउष्ट्रासन कर लो, जिनसे ये भी ना हो पाए ऐसे भी तो ऐसे कर लो, कोशिश कर लो, थोड़ा थोड़ा कर। जिनसे ऐसे खड़े होके ना पाए, घुटने पर खड़े होके, तो बैठे बैठे ऐसे कर लेना। कुछ तो होगा, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो। चलो बटरफ्लाई करो। तो अभी मैं बोल रहा था, इस धरती पर जो कुछ है, मिट्टी की धूल के एक कण से लेकर के, धूल के एक कण से लेके शरीर की एक एक कोशिका किसने बनाई बोलो? तो इसमें किसको देखो? भगवान को। ऐसे तो सब में भगवान का दर्शन। ये गीता का एक श्लोक है, मेरे साथ बोलो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति वासुदेवः सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह भगवान है। तब कि सबको देखो तो सब में क्या दिखना चाहिए? भगवान। क्या दिखना चाहिए बोलो? तो माता पिता में भी भगवान दिखना चाहिए, गुरु में भी भगवान दिखना चाहिए, बच्चे भी भगवान के ही रूप हैं, सब भगवान के, पति भी भगवान का रूप है और पत्नी भी भगवती स्वरूप है।
ऐसी ही दृष्टि होनी चाहिए। ये है भगवान का दर्शन, सारा उसी ने तो रचा है। मनुष्य की बूते की बात नहीं, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, नई रचना नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, एक से अनेक कर सकते हो, वो तो और तरीके हैं उसके। टिश्यू कल्चर करके एक बीज से अनेक बीज कर सकते हो, नया बीज नहीं बना सकते। इंजीनियरिंग कर सकते हो, थोड़ा एक के बाद दूसरा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आदमी जोड़ तोड़ कर सकता है, जुगाड़बाजी कर सकता है, नया पैदा नहीं कर सकता। नया सृजन कौन करता है? भगवान। और ये सारा जो भी कुछ हमारे चारों तरफ दिख रहा है, विजिबल थिंग, इसको कहते हैं अपर ब्रह्म। क्या कहते हैं बोलो? और उसके पीछे न दिखने वाला वही भी परात पर ब्रह्म है। क्या है बोलो? परात पर ब्रह्म है। यही ब्रह्म विद्या है। क्या है बोलो? ये ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, यही है तत्व ज्ञान, यही है आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन। बात बनी तो हो गया भगवान का दर्शन, हो गया। अब आज से ऐसे ही देखना, हर चीज में किसको देखना? खाओ तो अन्न ब्रह्म है। क्या है बोलो? खाओ तो, पानी पियो तो जल ब्रह्म है। पानी पियो तो क्या है बोलो? जल ब्रह्म है। ये सो तो उसी, ये धरती माता उसी भगवान की गोदी है, जगत माता की, उसी की गोदी में सो। स्नान करो तो उसी को अभिषेक कर रहे हो, जो कुछ करो, खाना खाओ तो उसी को भोग लगा रहे हो, कर्म करो तो उसी की पूजा कर रहे हो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो ये तो भगवान का दर्शन बता दिया। भगवान की पूजा कैसे करो? है? अब कुछ तो बोले बाबा जी हमको तो मंत्र ही नहीं आता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। बोले बाबा जी हमको मंत्र नहीं आते। मैंने कहा मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं। बोले हमको पूजा पाठ नहीं आता। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर्म तो करना आता है ना, अच्छे कर्म कर। बोलो मेरे साथ, कर्म ही धर्म है। बोलो कर्म ही पूजा है। बोलो कर्म ही भगवान है। बोलो कर्म ही पुरुषार्थ है। बोलो कर्म ही भाग्य है। कर्म ही प्रारब्ध है, भाग्य है, किस्मत है। कर्म ही में स्वास्थ्य है, सुख है, समृद्धि है, पुरुषार्थ है। कर्म ही में विद्या है, ज्ञान है। कर्म ही में तुम्हारी गति है, बिना कर्म के दुर्गति है। तो देखो भगवान की का दर्शन भी करा दिया। और भगवान की पूजा क्या है? बोलो अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। बस इतनी सी बात है। तो आपको अध्यात्म के मर्म बता दिए। बताओ, तुम आए थे रोग मिटाने, हमने तुम रोग मुक्ति के लिए आए थे, तुमको मुक्ति का ही मार्ग बता दिया। यही मुक्ति है। बाकी तो मुक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर इतना धंधा है। ये भगवान जी है, ये भगवान जी है, यहाँ 100 रुपये धर दो, यहाँ 500 रुपये धर दो। ये बड़े भगवान जी हैं, इनको 11,000 धर दो। ये बड़े भगवान जी, इनको 1,00,000 रुपये धर दो। धत तेरे की, भगवान के नाम पर भीख क्यों मांगते हो? पतंजलि में हम भगवान के नाम पर 1 रुपए की भीख नहीं मांगते। भगवान के नाम पर दे दो। अरे जो दाता सबका है, उसके नाम पर तुम भीख क्यों मांगते हो? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। बैठो, ऐसे बैठो। अब अगला अभ्यास चल रहा है। ये तो बीच में भजन ज्यादा सुनाएंगे तो तुम्हारा योगा ही छूट जाएगा। अब सुनो, अभी डायबिटीज के लिए एक अभ्यास 10 मिनट। ए छोटे छोटे बाबू कहाँ हैं डायबिटीज वाले? टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे खड़े हो जाओ। टाइप 1 डायबिटीज वाले सब बच्चे खड़े हो जाओ। अब इनके खड़े हो जाओ। अभी थोड़ी देर तो मेरे साथ करना। टाइप 1 डायबिटीज वाले छोटे बड़े बच्चे सब खड़े हो जाओ। इतने हैं, एक बार इनके लिए ताली बजाओ। इन्होंने आधों ने तो जंग जीत ली है, अब आधे जीतने वाले हैं। इनके सबके ये छोटे छोटे सारे बच्चे उठ करके इधर बाईं तरफ आ जाओ। सारे बच्चे, इनके लिए नए गद्दे बिछाओ। रुक जाओ, अभी तो पहले एक बार कर लो, तब तक गद्दे बिछा देते हैं। स्वामी ओमदेव जी महाराज किधर है? एक योगाचार्य पीछे से गद्दे ले लो बेटा, बाईं तरफ बिछा दो। ये मेरे सामने, आंखों के सामने। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। एक आसन 2 मिनट करना है। कितनी देर? एक बार में 2 मिनट, टोटल 10 मिनट। 1 posture for 10 मिनट।
लंबे लंबे श्वासों के साथ। आज से ही डायबिटीज अभी ठीक। ए बाबू करो, छोटे बाबू बैठो मत, आगे झुक जाओ। ऐसे कोई बैठा नहीं रहेगा। जो बैठे हुए हैं बैठे बैठे भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। या बाई तरफ आम के पीछे 10-15 गद्दे बिछा दो छोटे छोटे बच्चों के लिए जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, और टाइम गिन करके उनको 10-10 मिनट कराना है एक एक अभ्यास। एक राउंड में 2 मिनट, 5 राउंड में 10 मिनट। करो सब। पूज्य स्वामी ओमदेव जी नीचे कराएंगे, पूज्य स्वामी जयदेव जी महाराज और हमारे आचार्य श्री सुमित जी मेरे एक तरफ आ जाएंगे, एक तरफ जयदेव जी आ जाएंगे। एक अभ्यास करेंगे मोटापा वाले। अभी आपको 6 अभ्यास बताए थे। स्थित कोणासन, तो आचार्य जी मोटापा वाले 6 अभ्यास 10-10 मिनट करेंगे। आज मैं आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। और जयदेव जी 10-10 मिनट एक एक आसन करेंगे। ये मंडूकासन 10 मिनट करना है, 2-2 मिनट करके 5 बार में 10 मिनट हो जाएगा। हाँ, मंडूकासन करो। 2-2 मिनट, पहले ऐसे मुट्ठी बांध के फिर ऐसे 10 मिनट करना है ना। बोले स्वामी जी टारगेट, अरे टारगेट 10 मिनट को हिमालय चढ़ने जैसा टारगेट दे दिया। 10 मिनट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये बॉडी बनाते हैं लोग, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, 8-8, 10-10 घंटे पसीना बहाते, 10-10 घंटा पसीना बहाते हैं तो मन चाहा अपने शरीर को आकार दे लेते हैं। ऐसे तो ये सब बच्चों को कराना महात्मा जी वहां। टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे सब अब आ जाएंगे। एक राउंड पूरा होते ही मंडूकासन का। सब झुको, बाकी भी। दिस इज नॉट फॉर ओनली डायबिटीज। ये खाली डायबिटीज के लिए नहीं है। ये अभ्यास फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, फिशर फिस्टुला, माहवारी की दिक्कतें, जिनको भी किसी भी तरह से कोई धातु रोग, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, ये सब के लिए अच्छा है। बीपी वाले भी करो। ऐसे रुक जाओ, सबका पाचन तंत्र अच्छा होगा इससे। ये सबके लिए है। तो सब डायबिटीज वाले बच्चे उठ के जाओ उधर, उनकी माताएं भी जाएं उनके साथ, और बच्चे 10-10 मिनट करेंगे। आज से ही इनकी डायबिटीज की इंसुलिन बंद, क्योंकि कई दिन हो गए अब इनको, और इनमें कुछ की तो बंद हो ही गई है, कुछ की आधी से ज़्यादा कम हो गई है। मैंने बोला था 7 से 10 दिन में पूरी इंसुलिन बंद, और 15 दिन में तो नॉर्मल डाइट पर वापस भेजते हैं। पहले शुरू में 3 एलोपैथी की छुड़ाते हैं दवाइयाँ, और 3 बार मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रेट खाने के बाद देते हैं। लगे रहो, देखो पूरे झुक करके करो, लगातार बने रहो। जिनको कॉन्स्टिपेशन वो भी ऐसे करना, जिनको पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी है, जिनको हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, लिवर सिरोसिस है, जिनको कोलाइटिस है, वो ऐसे कपालभाति मत करना, क्योंकि कपालभाति वो धीरे धीरे फिर शुरू करेंगे। पहले तो ऐसे रुकी जाए। जिनको भूख नहीं लगती, योगग्राम में आके भूख ना लगे, असंभव। यहां तो लोग भूखों ही मरते रहते हैं।
फिर कहते भूख नहीं लगती। आज तुम्हारे पड़ोसियों को भी भूख लगेगी। 10 मिनट करो, करो, कर लो। बताओ, मैं तुम्हें ऐसे घुर्रा घुर्रा के देख रहा हूं, चोरी चोरी छुपके छुपके देख रहा हूं। ऐसे करता हूं तो आगे देखना पड़ता है, फिर तुम्हें देखना पड़ता है तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरी भगवती, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे बंधु सखा, तुम कर लो। 2-2 मिनट करके एक राउंड होगा सब बच्चों का। ये सब बच्चे अब अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए हमने 10-10 का, 20-20 का ग्रुप बना करके सीधे 50-60 योगाचार्य हमने लगा रखे हैं। शाम को 10-10, 20-20 का ग्रुप बना के करवाते हैं, तब पूरा करते हो तुम। अभी मेरे सामने भी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी कर देते हो। ऐसे 2-2 मिनट करके 2-2 मिनट करके 5 राउंड होंगे ऐसे। चलो अब शशकासन करो। मंडूकासन का 2 मिनट का राउंड हो गया, अब शशकासन का 2 मिनट का राउंड करो सब। करो। अब मुझे तो बोलना भी पड़ता है ना, इसलिए मैंने अपने करने वाले बगल में रख लिए। हाँ, करो। एक भाई वो मच्छर वाली ट्यूब लिया हो भाई हमने, वो भी एक नेचुरल ट्यूब बना रखी, जिनको मच्छर काटते हैं तो लगा लिया करो। तो एक इधर भी ला करके दे देंगे, थोड़े तो मुझे भी काट रहे हैं और हमारे इन शिष्यों को भी काट रहे हैं, तो थोड़ा इनको ट्यूब ला करके लगा देंगे थोड़ी। ये तबले वाला भी तबला बजाता है तो नहीं काटते, फिर उसको भी काट रहे हैं। तो हंस रहा हूं कि बाबा जी हमारी तरफ भी एक निगाह कर दो। चलो, अरे करो तुम, ऐसे करो, ऐसे आगे झुके रहना। बोले स्वामी जी थक जाते। अरे थकाना ही तो है तुमको, क्या दिक्कत है? थोड़ी थक जाओगे तो आराम करा देंगे बाद में। करो। और मोटापा वाले भाई स्थित कोणासन और चक्की आसन ऐसे 10-10 मिनट करना है। यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, पॉलीसिस्टिक किडनी हो, और पेट मोटा हो रखो, दाएं बाएं पूरा सामने बढ़ा हुआ हो, पूरा लगा ले। हाँ, करो। यह हमने मॉस्किटो रिपेलेंट बना रखी, बहुत जबरदस्त, एकदम नेचुरल बना रखी है। जो मोटे मोटे ही नहीं, जिनको यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ये भी 10 मिनट ये कर लेना। और पेट कितना ही मोटा हो, चारों तरफ आगे से इतना निकल गया, साइड में इतना निकल रहा हो, कुछ तो ऐसे 3-3 बच्चे साथ ही लिए घूमते रहते हैं, एक आगे, एक बगल में, एक इधर, ऐसे। मैंने उस दिन बोला था ना, वो सच्ची बात थी। एक दिल्ली का हलवाई आ गया यहाँ योगग्राम में, और उसने कपड़े उतार के अपना पेट ऐसे टेबल पर धरा तो सारे बाहर। डॉक्टर, थेरापिस्ट कि ये हुआ क्या, अचानक कुछ पड़ गया तो इमरजेंसी में फोन किया, दौड़ के आओ। कुछ गड़बड़ हो गया। और वो बोले, अरे भागवती मेरा पेट है। ऐसे यूं उठा के यूं धर दिया, 25 किलो का पेट पूरा हेरा ऐसे। और फिर एक बच्चा इधर निकला, एक इधर, ऐसे इधर इधर इधर। और कुछ तो नीचे बैठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुर्सी पर बैठे होंगे, इतने मोटे मोटे कुल्ले रे। राम 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 राम। हाँ, चलो लेटो आचार्य जी, सीधे लेटो। हाँ, लगा लो लगा लो। सीधे लेट के अभी पाद वृत्तासन करो, पैर गोल गोल घुमाओ वैसे। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उसमें जो पैर घुमाने वाला है ना, ये 500-500 बार घुमा लो। मोटे मोटे पेट, एक मोटे मोटी टांगे, थाई बटक सिप्स। किसी किसी की तो एक टांग में पूरा रामदेव है। कल एक बहन जी आई, बोले बाबा जी आप कल बताना तो सही, मेरा 1.5 क्विंटल 40 किलो है। और मैंने सच में देखा
बहन जी परेशान तो जरूर थी लेकिन हंसमुख थी। मैंने कहा बहन तू ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। बोले बाबा जी आप जैसे तो मैं अपने दो तो टांगों में लिए घूमती हूँ। गोल गोल घुमाओ तो थोड़े हंसने की बात थी। ऐसे ऐसे गोल घुमा, एक एक पैर से घुमाओ, एक एक से, दोनों तो घूमेंगे नहीं, ऐसे ऐसे घुमाना। ए सुन लो मोटी मोटी टांगे वाले, थाई बटक चिप्स वाले, ऐसे पूरा ऐसे घुमाना, ऐसे पूरा 100 200 300 500 बार। लेकिन पहले दिन 500 बार मत करना, फिर टांगा ही नहीं उठेगी। पहले दिन 50 बार, फिर 100 बार। हाँ, पांच दिन में 500 बार। आपने देखा है यहाँ पर बहनें आई है जो 20 30 40 50 किलो भाई बहन वजन कम करके गए। किसी को फिर जेनेटिकली हो जाता है। सब 3 तरह की बीमारियां, एक लाइफस्टाइल डिजीज, एक जेनेटिक डिजीज, एक इनक्योरेबल डिजीज। जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को पता नहीं, उसको इनक्योरेबल नाम दे दिया। पाद वृत्तासन ऐसे एक एक पैर से, फिर दूसरे से 10 बार 20 बार किया, फिर दूसरे पैर से कर लिया। और मंडूकासन शशकासन ये चल ही रहा है। किसके लिए? पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, लीवर किडनी के लिए, ऐसे आंतों के लिए। मंडूकासन शशकासन, वक्रासन और गोमुखासन तो मैं भी कर लेता हूँ। फिर थक जाते हो तो चलो महात्मा जी पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं हो पाता। अब ये किसी से वक्रासन भी नहीं हो पाता तो ऐसे कर लिया करो, ऐसे घूम के ऐसे। ये पतंजलि हर्बल मॉस्किटो रिपेलेंट विद एलोवेरा जेल बना रखा है। ये देखने में बड़ा सोना सोना लगता है, लेकिन कभी इसको ऐसे देख करके ललचाना नहीं, खाना नहीं। हाँ, ये मॉस्किटो भगाने के लिए है। इसमें तो सुगंध भी आ रही है। ये जिनको ज़्यादा लगे ना मच्छर आदि, तो यहाँ से भागना नहीं, योग प्रांगण से। चलो कर लो। पवन मुक्तासन भी करना, फिर ये भी करना, और उत्तान पादासन, नौकासन, बस इतना ही बतेरे। एक अभ्यास कितनी बार? 10 मिनट। समय क्या बताया एक अभ्यास का? 10 मिनट। जब मोटापा के लिए करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है उसकी, समय इतना ही रहेगा। एक अभ्यास का 10 मिनट, ये आपको अल्टीमेट टाइमिंग बता दिया। अब इसके ऊपर मैं बहुत फोकस करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, जो जैसे मैं बताता हूँ उतना योगाभ्यास करते हैं। यही करने बार बार, पूरा एकाग्रता से। चल, तो बच्चों को मंडूकासन ओमदेव जी 5 बार में करवाना, 2-2 मिनट का एक राउंड करवा दो। बच्चे तो 5-5 मिनट का भी कर लेते हैं, बच्चे बड़े ताकतवर होते हैं। लेकिन उत्तान पादासन, नौकासन में 5 मिनट करने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। एक साथ लगातार 5 मिनट करो, कोई बात नहीं, बीच में थोड़ा रिलैक्स करके फिर कर लो। पवन मुक्तासन भी 2 मिनट में पसीने आ जाते हैं। पवन मुक्तासन जो कर रहे हैं ना महात्मा जी, 2 मिनट में, 2 मिनट 5 मिनट को लगातार देखो, कितने बहादुर बनते हो पता लग जाएगा। हाँ, बहादुरी निकल जाएगी तुम्हारी। आधा घंटा कर लेगा। हाँ, बच्चे ज्यादा बड़े दावे मत कर, आधा घंटा तो तेरा बापू भी नहीं कर सकता। कर, रोक रोक के दिखा आधा घंटा, तेरे को 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। घुटने उसके लगा छाती के, और सिर उठा के नाक लगा, और तब आधा घंटा रोक के दिखा। और वापस नहीं आना, अभी मैं चेक करूंगा, 6:10 हो गए हैं। कपालभाति भी कर साथ साथ। इसका बापू कहाँ है? तू भी कर अपने बेटे के साथ कंपटीशन में। लगाता हुआ है बच्चा, देखते हैं कितनी देर टिकता है। करो सब। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे 10-10 मिनट करना है।
और जिनसे ये वक्रासन भी नहीं हो पाता तो ऐसे घूम के कर लिया करो ऐसे। जब एक पोजीशन में कंटिन्यू करते हो ना तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मैं 4 शब्द बोलता हूं ना, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट बैलेंस एंड अल्टीमेटली कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 2-2 मिनट करके कर लेना। पहले दिन आधा घंटे के कंपटीशन में मत आना, ये तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। बेटा थक जाए तो रुक जाना। हाँ, है तो हठिए बालक, बापू बेटे लगे हुए हैं, लेके रहेंगे करोड़ रुपए। करते रहो। करो 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 करो। ओ लुढ़क गया साइड में। और हार गया तो बेटा 2 करोड़ लूंगा। ये तो हंसी की बात है। करो करो, ए सब करते रहो। करो सब करो, लगातार 10 मिनट करो, लगातार कोशिश करो 2, 3, 5 मिनट करके फिर धीरे धीरे 10 मिनट करने की आदत पड़ जाए। पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। पेनक्रियाज के अंदर एक मेरे साथ में शब्द बोलो, शरीर बोलो, में बीज की तरह सारी शक्तियां हैं। जैसे बीज में सब वृक्ष होता है ना, इतना बड़ा बड़ा पेड़ होता है, ऐसे बीज रूप में सारी शक्तियां आपके पेनक्रियाज में। एक पेनक्रियाज में तो 400 साल तक शरीर को चलाने की ताकत होती है पेनक्रियाज के अंदर, तो हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। हम अपनी बॉडी और अपने माइंड का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 में तो कोई पहुंचता ही नहीं। बॉडी और माइंड का इस्तेमाल 1 to 10% करते हैं। 90% तो आपकी पूरी शक्ति दोनों बच्चों ने सिर जमीन पे डाल दिए, चलो चेंज कर लो। एक करोड़ नहीं तो 1,000 तो मिल ही जाएंगे। बेटे सिर उठा, बाबू। चलो दूसरा चेंज करो, अब उत्तान पादासन करो बेटा, उत्तान पादासन। चलो भाई इसके लिए ताली बजा दो बच्चे के लिए। इसमें सिर नीचे आ जाता है ना, वो 10 मिनट से ज्यादा हो नहीं पाता। नहीं, शुरू में तो 2 मिनट से ही ज्यादा नहीं होता। सिर, ये गर्दन पूरी कमर जकड़ जाती। क्या नाम इस बालक का? सुपोष। सुपोष, अच्छा बच्चा है भाई। चलो उत्तान पादासन करो, उत्तान पादासन। पैर उठा करके रोक के रखना। इसको प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं शायद। ओ कावासाकी, ओ कोई ना, अब इसकी कावासाकी, हिरोशिमा सब ठीक कर देंगे। तो ये कर लेगा ठीक, बड़ा हठी बच्चा है। चलो उत्तान पादासन तुम भी करो बापू बेटे कंपटीशन में। और बेटा इसमें कंपटीशन मत करना, इसमें 1 ही मिनट में टांग नीचे आएंगे अभी। हाँ। उत्तान पादासन, नौकासन ना 2 मिनट से ज्यादा नहीं हो पाता है शुरू में। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। बस ये नौकासन तो देखो जितने तगड़े तगड़े ठाड़े ठाड़े ला 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 रही है लाला जी, बाबू जी, सेठ सेठानी, वो 2 मिनट तो मतलब बहुत बड़ा टारगेट है। 1 मिनट बच्चे कर पाते हैं।
करना है सबको, अपना अपना सब करो। और जिनसे देखो, जिनको डायबिटीज है, जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, पीसीओडी है, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको हार्ट के ब्लॉकेज है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, वो ऐसे 10-10 मिनट एक आसन कर लो। थायराइड वाले तो सर्वांगासन हलासन भी कर लेना। एक बार सर्वांगासन कर लो महात्मा जी, सर्वांगासन, हलासन भी क्या करो थायराइड वाले। ना हो पाए तो मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, ये तो सभी कर लेते हैं। तो ये गले और थायराइड के लिए उज्जाई। पिताजी हार गए भाई, बेटा जीत गया। करो करो, ये सर्वांगासन कर बेटा, तेरी कावासाकी दूर हो जाएगी। कर कर दे, शीर्षासन करवा दे, सर्वांगासन करवा दे अपनी बीमारी का। जिनको थायराइड वही किया करो। कितनी देर? 10 मिनट। हर एक आसन का समय क्या बता रहा हूं, बार बार फोकस कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं, तुम्हारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड तक घुस जाए बात। एक आसन कितनी देर? 10 मिनट ऐसे। और एक बार में ना हो पाए तो 2-2 मिनट करके 5 राउंड में कर लो। धीरे धीरे 5 मिनट का एक राउंड तो 2 राउंड में हो जाएगी। 5 मिनट सर्वांगासन एक बार किया, फिर थोड़ा शवासन कर लिया, फिर दोबारा कर लिया सर्वांगासन, फिर एक या बीच में हलासन कर लिया। अब हलासन कर लो भाई। अब जैसे ये तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बलवान है ना, स्वस्थ व्यक्ति तो कंटिन्यू कर सकता है, बीच में थोड़ा विश्राम गैप दे के कर लो।